अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने कल एफएफए का एग्ज़ाम दिया और जिसमें मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किया। और इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनसे सीखें, इनसे पूछें कि क्या स्टडी पैटर्न इन्होंने अपनाया, किस तरह से मेरिट सर्टिफिकेट अचीव किए जाते हैं, और ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। तो सबसे पहले तो आज मेरे पास डेट है 7th of Feb 2023 और मेरे साथ जो स्टूडेंट हैं ये शम्स जमान है। और मेरे से इन्होंने फिजिकल क्लास तो कुछ कोई नहीं पढ़ी, बट हमारा जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन का है। तो इस ऑनलाइन इंटरेक्शन कैसा रहा, और सबसे पहले आज इनका जन्मदिन है तो हम सारे लोग इनको इनके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में सबसे पहले शम्स अपने बारे में कुछ बता दें, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी तक एसीसी में इनकी क्या जर्नी रही है, कितना टाइम में कितने पेपर्स क्लियर कर चुके हैं। तो फिर हम स्पेसिफिक एफएफए के एग्जाम की तरफ, उसकी अप्रोच की तरफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ओवर टू यू शम्स। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सर ने बता दिया, मेरा नाम शम्स जमान है। मैं खानपुर टेक्सला से बिलोंग करता हूँ और मेरे फाउंडेशन के सिर्फ एक एग्ज़ाम F1 रह गए जिसको मैंने आज तैयार करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे कंग्रेचुलेशंस की मेरी बर्थडे पे, आपने जो विश किया सर उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर बात है एफएफए की, तो एफएफए में सर ने मुझे फुली कोऑपरेट गाइड किया है और एफएफए मैंने कल ही अटेम्प्ट किया है 6 को। और आज बस सर के साथ सर ने मुझे बुला लिया है और सर मैं इस बात के लिए मशहूर हूँ सर का कि सर ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं इनके चैनल पे आके इनके साथ वीडियो बनाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सबसे पहले शम्स आप ये बताएं कि आपने ये जो एफएफए प्रिपेयर किया है इसके लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ा और कितने टाइम के अंदर आपने एफएफए का पेपर तैयार किया। सर मैं डेली, अगर तो आपको जैसे पता ही है कि मैं अपना साथ एक बिजनेस छोटा मोटा रन कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर उधर होना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा, और आपको ये भी पता है कि मैंने कोई फिजिकल क्लास नहीं दी। मैंने जितना पढ़ा है आपसे पढ़ा है और एक और टीचर है उनसे मैंने गाइडेंस लेता रहा हूँ साथ साथ। तो ये है कि मैंने कोई फिजिकल क्लास नहीं ली, सबसे पहले तो ये। और दूसरी बात ये कि जिन दिनों में मुझे छुट्टी होती थी बिजनेस से, यानी जिन दिनों में मेरे बड़े जो हैं वो काम संभालते थे, तो उन दिनों में मैं 4 घंटे भी पढ़ लेता था, 3.5 4 घंटे। और नॉर्मल डेज में मैं सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे ही पढ़ पाता था, क्योंकि उससे ज़्यादा हिम्मत और एनर्जी ही नहीं होती थी। और मैंने जो एफएफए अपना तैयार किया है, मैंने 3rd को दिया था एफए टू, 3 जनवरी को, और 6 फेब को मैंने अपना एफएफए का पेपर यानी F3 का पेपर क्लियर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे टोटल जो टाइम लगा है वो 1 महीना और 3 दिन एग्जैक्ट। अच्छा, अगर आप कुछ हमें ये बता सकें कि जो अभी आपका रीसेंट एग्जाम आया है, अगर हम चलें स्टार्ट करते हैं एमटीक्यू से, तो कौन से ऐसा एरिया है जिसमें एमटीक्यूज आपको आए हैं और आपने क्या क्या फोकस किया था एमटीक्यूज में। तो कुछ एमटीक्यूज के हवाले से बात कर लें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो रात को ऑनलाइन क्लासेस दी थी हमें, उसमें आपने क्लास में बताया था कि एमटीक्यूज मेनली 3 4 जगह से आते हैं। एक सबसे पहली चीज़ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ जाता है, रीड्राफ्टिंग से क्वेश्चन आ जाता है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको दोबारा बनानी पड़ती हैं। 3rd चीज़ ये है कि या तो आपको आ जाता है कैश फ्लो से, ठीक है। और एक चीज़ जो ज़्यादातर पेपर्स में आती है कंसोलिडेशन, वो मेरे पेपर में भी आई है, ठीक है। और मजे की बात यह, कंसल्टेशन का बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, ना कोई मिड ईयर एक्विजिशन थी ना उसमें कुछ था, ठीक है। और P2S सेल्स थी बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मतलब ग्रुप इन्वेंटरी से निकालना था और वो सब, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनानी थी। उससे ज़्यादा उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं थी। बात ये है, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे, और जो आपने रात को क्लासेस में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाते हैं, उनमें से पेपर आता है, सही है। मैं ये बात बड़े श्योरली तरीके से कह सकता हूँ, मेरे पेपर में, पूरे पेपर में 30 से 35 नंबर का जो पेपर है ना, वो मुझे यूं समझा, अगर मैं आंख बंद करके भी सिर्फ टिक लगाता तो मेरा ठीक हो जाता, क्योंकि वो आपने मुझे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे कि मैं उनको सिर्फ टिक लगाता तो वो मेरा क्वेश्चंस ठीक हो जाते, और उनको मैंने वापस रीचेक भी नहीं किया। और मजे की बात ये है कि इतना लक भी चला है, आप दुआएं भी थी आप लोगों की। तो ये हुआ कि मेरा एमटीक्यू भी एक पूरा का पूरा
वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है रीड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन, वो बेशक आप इस वीडियो के नीचे लेक्चर लिंक डाल दीजिएगा उसका, उस लेक्चर का भी। तो ये एक वो रीड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन मेरा पूरा रिपीट हुआ, ठीक है। और कंसोलिडेशन बिल्कुल सिंपल सा था। और बाकी एमसीक्यूज पे बात कर लेते हैं। आपको एमसीक्यूज पे सर ये है कि एमसीक्यूज में मेरे एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट से 2-3 सवाल थे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट हुआ था, वो यही था कि प्री पेमेंट्स आपके प्रॉफिट को और नेट एसेट्स पे क्या इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो IAS 16 उससे 3-4 सवाल आए थे। उसके बाद IAS 2 इन्वेंट्री वाला, इन्वेंट्री से सवाल आते हैं, ठीक है। फाइफो लाइफो मेथड वाले भी थे। फाइफो लाइफो जो है, लाइफो तो नहीं एप्लीकेबल, फाइफो वाले और एवरेज कॉस्ट वाले 2 क्वेश्चंस थे। उसके बाद इन्वेंट्री शुड बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये भी 2 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, ठीक है। यानी इन्वेंट्री से यूं समझे मेरा कोई 8 से 10 नंबर का पेपर है, हालांकि वो छोटा सा टॉपिक है और उससे उतना ज्यादा टेस्ट हुआ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से 2-3 सवाल आए थे। पेपर्स लेजर रिकंसिलिएशन, वो सारा सवाल आए थे। तो ये सीन था मेरे पेपर का। ठीक। अभी जो बच्चे एग्जाम तैयार कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सा ऐसा एरिया है जिस पे उनकी ग्रिप ज्यादा होनी चाहिए, जिस पे वो ज्यादा फोकस करें? वो MCQs हैं या MTQs हैं? कौन से एरिया में अगर वो अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, तो किस एरिया को, किस चैप्टर को ज्यादा फोकस करें? देखिए, अगर आपका FA2 अच्छा है ना, अगर आपने FA2 के आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक है, तो फिर तो आपको MCQs में इशू नहीं आने वाला F3 के। यानी FA2 के MCQs मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल है F3 में जो आते हैं हमसे, क्योंकि वो बंदा पहली दफा अटेम्प्ट कर रहा होता है। F3 के MCQs FA2 के MCQs से ज्यादा रिजेम्बलेंस रखते हैं, तो वो बंदा प्रैक्टिस भी कर लेता है MCQs की, तो वो बंदे को ज्यादा मुश्किल नहीं लगते। जो मेन चीज है, अगर आपने मेरिट सर्टिफिकेट या आपने 90% नंबर हासिल करने हैं, तो फिर वो बात आप वाली है जो आप क्लास में हमेशा बोलते होते हैं सर, कि आपने MTQs पे फोकस करना है। MTQs में भी वही बात है कि 4 चैप्टर है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ जाता है, रीड्राफ्टिंग से क्वेश्चन आ जाता है, कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो, यही 4 चैप्टर्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स को कि जिन्होंने मेरिट सर्टिफिकेट अचीव करना है और जिनका MCQs वगैरह पोर्शन जो है, यानी FA2 उनका ठीक रहा है, ठीक है, उनके MCQs FA2 के जो उनका क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो उनके अच्छे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि वो ज्यादातर अपना जो फोकस है, जो अपने स्टडी प्लानिंग है, जो उनका मेहनत करना है, उन्होंने जो मेहनत करनी है, वो कंसोलिडेशन पे लाजमी 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 करें। क्योंकि कंसोलिडेशन आपको जैसे पता है कि F7 में भी टेस्ट होता है, ठीक है, SBR तक भी टेस्ट होता है ये पेपर। तो ये जो है टॉपिक है, अलबत्ता वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेसिक्स उसकी यही है। तो अब ये है कि मैं यही कहूंगा कि कंसोलिडेशन एंड कैश फ्लो, उसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड रीड्राफ्टिंग। और ये सारे सवाल मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये सारे सवाल सर ने अपने चैनल पे बहुत अच्छे करके समझाए हुए हैं, और उनके कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हुए हैं, इसके लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, और इसके बाद सर ने वो क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। सेकंड बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सर आपको लाइव क्लासेस दें, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने सर से लाइव क्लासेस दी हैं, मेरे साथ 5 बंदों का ग्रुप था, हम 5 लोग थे। और ये है कि उनमें से हम दोनों बंदों ने पेपर अटेम्प्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा भाई भी जो मेरे साथ पढ़ता रहा, वो भी पास हो गया है, बाकी भी करने वाले हैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द। तो वो भी रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे चैनल पे ही। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप लेक्चर से सर से लेक्चर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप सर से जरूर कांटेक्ट करें, सर आपके साथ कंसेशन भी करेंगे। और ये है कि सर की कोई इतनी ज्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है, सर बिल्कुल शुरू में है, और सर बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। थर्ड चीज जो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा वो ये है कि अब देखें, बात यह है ना, जो टीचर जो ऑनलाइन वगैरह पढ़ाते हैं, टीचर्स के पास बहुत सारा काम होता है। सर आमिर के पास भी बहुत ज्यादा बच्चे हैं, 1400-1500 बच्चों को इकट्ठा मैनेज कर रहे होते हैं सर, बहुत बड़ी बात है जो। और मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा होंगे, मेरे ख्याल से इतने, शायद इससे भी ज्यादा हो सर के पास, बहुत ज्यादा है। सर का अपना इंस्टीट्यूट भी है, और सर ने इंस्टीट्यूट में भी सर की जो इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, वो मैं जानता हूँ ऑनलाइन में इतनी अच्छी है, तो इंस्टीट्यूट में तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि सर रिप्लाई बहुत जल्दी करते हैं। आपकी क्वेरी है, ठीक है, आपको कोई चीज नहीं समझ आई, आप किसी भी वक्त सर को, मैंने एक दफा रात को 12:30 भी मैसेज किया था, सर ने मुझे तब भी रिप्लाई किया। 5 मिनट बाद सर रिप्लाई करते हैं और हर चीज समझाते हैं, और बच्चों की तरह समझाते हैं। तो सर ने कभी वो क्या उसे कहते हैं, ज्यादा उस्ताद या स्टूडेंट वाले रिश्ते से ज्यादा सर माँ बाप वाले रिश्ते में रखते हैं, सर अपने बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि एक तो आपको जो MTQ आया वो आया जी कंसोलिडेशन से, जो दूसरा MTQ था वो किस एरिया से था? वो सर रीड्राफ्टिंग से था, और वो जो रीड्राफ्टिंग से था, वो रीड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन आपने अपने वो वीडियो लेक्चर में करवाया हुआ है, और मैं आपसे कहूँगा उसका जो लिंक है मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी वीडियो है, आप उसका लिंक भी शेयर कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में भी, तो वो भी बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा।
मैं ये कह रहा था कि मैंने जो स्टडी टेक्स्ट यूज़ की है वो मैंने कप्लान यूज़ की है, और उसमें भी मैंने सिर्फ उतना ही पढ़ा है कि जितना मुझे सर ने बताया। सेकंड चीज़ ये है कि सर से अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो जो सर नोट्स बनवाते हैं क्लास के अंदर, वो आप नोट्स बनाएं, उनको रीड करें, जो सर बोलते हैं उनको अपनी जुबान में लिख लें और वो पढ़ लें। यू आर गुड टू गो, आपका चैप्टर आपकी किट हो जाएगी। और किट भी सर खुद पेपर में इसमें लेक्चर्स में अपनी वीडियो क्लासेस में आपको करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं कि मैंने किट कौन सी की। किट मैंने सिर्फ और सिर्फ कप्लान की है, कप्लान के अलावा मैंने कोई किट नहीं की। और कप्लान भी मेरी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो मुझे नहीं समझ आए थे, उनको पूछने का मेरे पास वक्त ही नहीं था, तो मैंने वो भी नहीं पूछे थे, और वो चैप्टर से रिलेट करते थे कैश फ्लो से। तो बस यही है। प्रैक्टिस सर ने इतनी करवा दी थी, और सर के यूट्यूब चैनल पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो रिपीटिंग भी हैं, जो आपके वैसे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर ने इतना कुछ दिया और इतना पढ़ाया कि 100% तैयारी थी। वो अलग बात है, सर ने अपना 100% दिया और मैं कुछ 7% से कम रह गया। तो बस ये सर ने अपनी तरफ से फुल 100% दिया। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि सर की क्लासेस को ज्वाइन करें। सर आपके साथ फुल कंसेशन भी करते हैं, और अगर आप ग्रुप लेके आते हैं तो सर ग्रुप डिस्काउंट्स भी देते हैं। वैसे ही सर की फीस बहुत नॉमिनल थी है। अच्छा, इसमें जो भी आप कह रहे हैं कि आपने 100% देखें, 93% या मेरिट अचीव करना ये बड़ी अचीवमेंट होती है। इससे पहले मेरे एफएफए के नेशन वाइड पोजीशंस हैं, एफएफए में हैं, एफए 2 में है, एफए 1 में है। तो लास्ट मेरा एक बच्चे का भी रिसेंटली 97 स्कोर आया था। तो 93% भी जो माशाल्लाह। है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो हम कहते हैं ना कि 50 अगर आपके आगे तो वो 100 है, और 48 जीरो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही अप्रोच है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं। तो हमारा इस वीडियो का बहुत बहुत मकसद, शुक्रिया। मेरा ये वीडियो का मकसद ये था कि जो भी सुनने वाले हैं उनको ये बताया जा सके कि मेरिट सर्टिफिकेट लेना या कुछ आप जो अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या अप्रोच होती है, किस तरह से पढ़ा जाता है। वो कौन लोग होते हैं जो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि 100% स्कोर कर रहे हैं, क्या वो क्या एक्स्ट्रा करते हैं। तो हमेशा याद रखें कि स्मार्ट वर्क करें। जैसे अभी शम्स ने कहा कि मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी। आपका जो ट्यूटर है जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप फॉलो करें, उसमें अपने मेंटोर की आप बात सुने, और वो इंशाल्लाह जब आप उसकी सुनते हैं, मानते हैं, तो आप इंशाल्लाह कामयाब भी होते हैं। तो जो भी मेरे साथ बच्चे राब्ते में रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको जितना भी बता सकूं, जो भी सब्जेक्ट हो, वो एफडी लेवल का हो, वो स्किल लेवल का हो, वो प्रोफेशनल लेवल का हो। तो अभी भी इस टाइम पे भी मेरे पास एफडी की तकरीबन सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, एफबीटी के अलावा। जो बच्चे क्यूरीज भी भेज रहे हैं, पूछ भी रहे होते हैं, सुबह शाम पूछ रहे होते हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं जो भी कंट्रीब्यूट कर सकूं थ्रू दिस चैनल के थ्रू भी आप देखेंगे कि बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, जिसमें वीडियोस, लेक्चर्स भी मौजूद हैं। और अभी मैं कुछ और भी डेली बेसिस पे अपडेट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ये वीडियोस देख के पास कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको और तरक्कियां दे, और मुझे भी इस्तकामत दे, और मुझे ये काम करने की और बच्चों की हेल्प करने की अल्लाह तौफीक दे। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आमीन। उनको भी उनके इम्तिहानात में कामयाब करे। तो आप तमाम लोगों को, देखने वालों को, मेरी तरफ से और शम्स की तरफ से बहुत बहुत क्या हो जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ दुआ लक। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि आमीन। वबरकातुहू।